हाँ, मैं आम मर्दों की तरह अपने लिए नहीं सोचता, गद्दी के लिए सोच रहा हूं। इसे आगे चलाने के लिए औलाद तो चाहिए। मैं तुमसे कहीं ज्यादा परेशान हूं, कहीं ज्यादा। अगर मैंने तुमसे कहा ना, मुझे यकीन है। यकीन तो हर औरत को होता है बीबी। उस औरत को भी होता है जो बांझ। मैं बांझ नहीं हूं। और ना ही तुम में कोई प्रॉब्लम है। बस से तो उसकी रजा है, जब हमें दे दे। लोग सारी जिंदगी उसकी देन का इंतजार करते हैं। इतने मायूस हो? बात मायूसी की नहीं है बीबी, मसला इज्जत का भी है। बहुत मुश्किल लगता है अब बे औलाद लोगों के लिए औलाद की दुआ करना। कितना खूबसूरत जोड़ा है ना अम्मी। इसकी जैसी सेम ज्वेलरी पहनाएंगे हम कल को। इंशाल्लाह तू देखना कैसी जचेगी मेरी शहजादी। कुलसुम उठो, चलो जाना है। कहाँ जाना है हारून भाई? बीबी साहबा ने बुलाया है। बीबी साहिबा? हाँ चलो जल्दी करो, इंतजार कर रही है। क्यों बुलाया हारून भाई? किस लिए जाना है? शिकायत लगाई होगी इसने। अब यहाँ से बुलवाकर इसके हाथ में पकड़ाएंगी कि ये ले जा। बीबी साहबा ने फौरन आने का हुक्म दिया है। ये कोई चीनी का थैला या आटे की बोरी नहीं है जिसे जाकर लंगर पे देना है तुझे। जिसलिए ही बुला रही है पता नहीं, लेकिन हुक्म दिया है, बुलाया है, जाना पड़ेगा। अच्छा चल जा ना कलसूम, तैयार हो जा। और निमो तू साथ चली जा उसके। निम्मा को भेजने की क्या जरूरत है? धूमधाम का बेड़ा तो तुमने उठाया, तुम जाओ साथ। अच्छा चलें, इसमें ऐसी क्या बात है, मैं चलती हूँ। जिसने भी चलना है ना जल्दी चल के बैठे। मैं 100 काम छोड़ के आया हूँ, उधर बीबी साहबा इंतजार कर रही है, आपको अपनी पड़ी हुई है। इतनी जल्दी थी तो आने से पहले एक फोन ही कर देते, इतला दे देते हैं। फोन किस लिए? जब मैं खुद आ रहा था फोन का क्या करना था? यही बात सुन, बीबी साहबा मेहर निगार के साथ बाजार भेजेंगी इसको, तू साथ साथ रहना। उमान जान, मुझे पीछे 100 काम है, मैं कहाँ साथ फिरता फिरूंगा। सबसे जरूरी ये काम है, तू साथ जाएगा और ध्यान रखेगा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? कोई क्या कर लेगा? कोई कुछ करे या ना करे, मुझे राबिया पे भी इतबार नहीं, बस तू जाएगा साथ। उमानी जान। हारून, वैसे आजकल तू भी बहुत ताक झांक कर रहा है। पता चला है मुझे, मौलवी की बेवा बेटी के साथ खूब गप्पे लगाता है तू। तौबा तौबा उमानी जान, अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बातें करें, ऐसी कोई बात नहीं। जोरा ने बताया मुझे। वैसे खैर ठीक लड़की है, 1 आध साल तुझसे बड़ी है, क्या फर्क पड़ता, बच्चा भी साथ लेकर आएगी तो अच्छा है, तुझे भी एक हारून पालने का मौका मिल जाएगा। देख ले, मेरे ही हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे, सभी कुछ मैंने करना है। ठीक है, फिर आप ही मामू जान को फोन करके बता दें कि मैं साथ जा रहा हूँ। ठीक, चल।
साथ चलती ना बाजार तो वहाँ तो इतनी चॉइसेस अवेलेबल हैं कि तुम्हारी टीचर बता रही थी कि तुम्हारे घर में ये रिवाज नहीं है, इसलिए मैंने अपनी पसंद से ये पीसेस मंगवा लिए हैं। अब तुम इनमें से कुछ पसंद करो। जी, जैसे आपका हुक्म, आपकी मर्जी। तो सर आंखों पे रिवाज तो दूसरों के लिए होते हैं जी। हाँ, मगर मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि कुलसूम की वालदा को बुरा लगे या वो नाराज़ हो जाएं। नहीं बीबी साहिबा, आपका हुक्म हो तो हम कैसे नाराज़ हो सकते हैं। तुम्हें इनमें से कोई अच्छा लग भी रहा है कि नहीं? जी बीबी साहिबा, सभी बहुत अच्छे हैं। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, जरा इश्क दाता चंगेरा। आतिश साड़े ककते काने, तुम जाके इनके लिए ठंडा शरबत लेकर आओ। पर इश्क साड़े तन में आतिश पानी बाबू जाए, पर इश्क मुझे तो ये गहरा मैरून वाला बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगेगा कुलसूम पे, मगर इसका दुपट्टा ज़रा भारी है, अगर हल्का हो जाए तो। मैं इसके साथ एक और दुपट्टा मंगवा सकती हूँ। वे अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। वे अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। वे अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू मैं तो सिर्फ ये तुम्हारी चॉइस के लिए लाई थी। फाइनल तुमने करना है कि कौन सा वाला पसंद आए, और अगर इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा ना तो मुझे बताओ, मैं कैटलॉग मंगवाती हूँ, उसमें और भी वैरायटी होती है। मुझे नहीं पता बीबी साहिबा, अब समझ ही नहीं आती है मुझे इन कामों की। मेरे लिए तो एक आम सा सूट भी चूज़ करना इतना मुश्किल हो जाता है, वो भी निम्मो या चच्ची जान करती है मेरे लिए। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि एक एक सूट पहन के मुझे दिखाओ। बाजू करवाने पड़ेंगे इसके ना। वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिटिंग करानी पड़ेगी बाजुओं की। तुम ऐसा करो कि तुम ये वाला पहन लो अब। एक सेकंड, आप जरा बाहर तशरीफ ले जाएं, मुझे अकेले में इससे कुछ बात करनी है। कदम चलन नहीं जोगे, इश्क तेरे विच माशाल्लाह, चश्मे बदूर कितनी प्यारी लग रही। मैं तुम्हें शादी के जोड़े के साथ एक नजर की तावीज भी दूंगी, ताकि तुम दोनों को लोगों की नजर ना लगे। मगर उस तावीज के एवज कुलसूम, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मुझसे बीबी साहिबा? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए दुआ करो, ऐसी दुआ जो दिल से निकले, जो तुम्हारे मासूम लबों की सरगोशियों को लेकर सातों आसमान पार कर जाए,
और मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दे। कुलसूम, मेरे लिए औलाद की दुआ करो, मेरी गोद हरी हो जाए। मैं आपके लिए दुआ करूं बीबी साहिबा? हाँ, जैसे जैसे तुमने अपनी मोहब्बत बिलाल के लिए मुझसे दुआ करवाई थी ना, उसी तरह मेरे हबीब, मेरे प्यार के लिए दुआ कर दो। क्योंकि अगर मेरी औलाद नहीं हुई तो उसको दूसरी शादी करनी पड़ेगी और मैं रोक नहीं सकूंगी, अगर मुझसे ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। अगर मेरी जैसी खात्मा की दुआ कबूल हो सकती है तो मैं आपके लिए दिन रात दुआ करूंगी बीबी साहिबा। दुआएं बुजुर्गी की वजह से नहीं, नियत, खुलूस और मासूमियत की बिना पे कबूल होती है। I'm sorry, मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं पीर जी, आइए। हम कुलसूम का शादी का जोड़ा फाइनल कर रहे थे, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हमने ये वाला जोड़ा डिजाइन किया है, अच्छा लग रहा है ना? तुम जाके चेंज कर लो। वैसे तो और भी बहुत से जोड़े थे, लेकिन मुझे जरा हैवी लग रहे थे इसके लिए। और जहां तक मुझे याद है कि वही वाला है जो आपको भी पसंद आया था। अब ठीक है ना बीबी? हाँ, क्यों? मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ पूरा किया है। कैसे? इस लड़की को यहीं आपके पास उसी घर में रहना चाहिए था। बहुत अटैच्ड लगती है आपसे। नहीं हबीब, लड़कियां अपने घरों में अच्छी लगती हैं, वही खुश होती है। और मुझसे तो कहीं ज्यादा इसकी माँ अटैच्ड होगी, जिसको रुखसत करने वाली है। क्यों ना किसी बहाने से हम इस फैसले को बदल दें और ये लड़की रुखसती के बाद यहीं आपके पास आ जाए। मेरे पीर, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने पास चाहती हूँ, बस। तुम आ गई, ये वहां रख दो। बाहर बैठो। कुलसुम, अगर वहां तुम्हारा जी ना लगे ना, तो बिला झिझक यहाँ चली आना। अब तो पीर जी भी यही चाहते हैं। खलीफा साईं, आपने बुलाया मुझे? आओ भाई रोशन पेशानी वाले,
बड़ी सिफारिश है यार तुम्हारी, बहुत बुलंद मकाम है माशाअल्लाह पीर साहब की नज़रों में। जाओ ऐश करो, वो मेहमान खाने वाला बंगला अता कर दिया उन्होंने तुम्हें रिहाइश के लिए। जाकर देख लो उसे, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ठीक करवा लो उसे। बहुत शुक्रिया खलीफा साईं, मुझे यकीन है इस इनायत में आपकी सिफारिश भी होगी। अरे हम किस काबिल, सिफारिश उनकी जिनकी तुम दिन रात खिदमत करते हो, बस उनकी खिदमत किए जाओ, मकाम बुलंद होते जाएंगे, तुम्हारे दर्जात बुलंद होते जाएंगे। शादी की तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही है बड़ी रौनक लगेगी। जाकर बंगले की तज़ीनो आराइश करवा लो, दुल्हन आने वाली है। खलीफा साईं, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं कब तक जा सकता हूँ? हर आने वाले को जाना है तुम्हें भिजवा देंगे भिजवा देंगे जब वक्त आएगा। याद रखो हर बात का एक वक्त होता है वे अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा। असी पहली झलक मरोड़े गए, किते खबर कलन नहीं जोगे। तेरी जुल्फ दे पेच ने ऐसा बैठिया रे यार हलन ना जोगे, सरदार जो गुजरी नाल असा। तायमी, खाला मेहर निगार आज भी नहीं आई। ऊंची है उसकी नाक, उसकी जिद के आगे तो उसका शौहर नहीं ठहर सका। एक मैं ही हूं, इसकी देवरानी भी जिद लगाई हुई है। इश्क तेरे विच हद कर जावा, फिर चाहे मर जावा, रोज सामने तेरे जावा, तू जो कहे कर जावा। जादों अपने अखां विच देखा मैं, जदों अपने अखां विच देखा मैं, अखियां नू तू दिसदा, तेनू मेरी नजर लग। तुम्हें याद है ना, तुम्हें मेरे लिए दुआ करनी है। मैं भी अपने दिल में आपके लिए दुआई कर रही हूँ। लग जावे ना अखियां नू तू दिसदा, अखियां नू यार
क्या हुआ, खैरियत बीबी? जी समझ ला रहे, नींबू पानी बना के लाई हूँ। कैसा लग रहा है? फंक्शन तो अच्छा ही लग रहा है मुझे। हाँ, फंक्शन तो अच्छा था, बस 2 चीजों ने थोड़ा बिगाड़ दिया। एक तो वो लड़के और लड़की की माँ के बीच में जो एक सर्द जंग चलती रहती है ना, खुशी का मौका हो या गमी का, कितने भी आप इंतजाम कर लें, किसी का जरा सा रवैया उसको खराब कर देता है। और दूसरा? अभी पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हो गया, अचानक से चक्कर आने लगे, उबकाई आने लगी। पकड़ना, पकड़। सही वो गुलाम ने अपना काम कर दिया। सही वो लड़का रास्ते से भटक गया, अपनी शादी पर नहीं पहुंच पाएगा। आप हुक्म करें तो गुलाम आपका निकाह पढ़ाने के लिए पहुंच जाएगा। सही, ठीक है, ठीक है। मुर्शद साईं, कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। मैं क्लिनिक से लड़के को भेज देता हूँ, वो सैंपल ले जाएगा। वैसे मुझे तो मामला कुछ और लगता है। खैरियत है डॉक्टर, कोई फिक्र वाली बात तो नहीं। सिम्टम से तो ऐसी कोई बात जाहिर नहीं हो रही, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है। कहाँ रह गए तुम? फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो मेरा? वहां दरगाह में किसी और मुरीदने के साथ बैठे हो क्या? देखो, अगर तुमने अभी मेरा फोन अटेंड नहीं किया ना, तो मैं इस शादी से इनकार कर दूंगी। हबीबुल्लाह डॉक्टर क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, कह रहे थे कि आराम की जरूरत है बीबी को। सच सच बताओ ना, क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ आपको। तुम कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? क्या? हबीबुल्लाह, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम जब भी परेशान होते हो,
इसी तरह से नजरें चुराते हो और जब पकड़े जाओ तो मुस्कुरा देते हो। बिल्कुल इसी तरह। जाओ मेरे पास बैठो। हबीबुल्लाह बैठो ना। क्या हुआ है मेरी जान? मैं अपने ऊपर कोई भी बीमारी सह सकती हूँ, बस तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज मुझे बता दो क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ है आपको बीबी, कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट्स का रिजल्ट आने दीजिए। अरे रे रे, इस बेचारे को क्यों धो रही हो? इसका क्या कसूर? अगर टूट गया ना तो किसी ने नया भी नहीं दिलवा के दे रहा। नहीं चाहिए मुझे नया। हाँ हाँ, तेरा काम तो बन गया, प्रॉब्लम तो मेरा है। साथ वाले मजीद के बेटे ने अपने सारे कबूतर भेज दिए। अगर मुझे चिट्ठियां लिखवा के भेजनी है अपने उन्हों को तो किसके हाथ भिजवाऊंगी? तू तो अपने बंदे के पास चली जाएगी 1-2 दिन में। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। बीबी साहब ने नया ऑर्डर दे दिया है क्या? मुझे उस घटिया आदमी के साथ शादी नहीं करनी है जो अभी पता नहीं किसके साथ डेट मार रहा है। तुझे कैसे पता? मेरी कॉल नहीं उठा रहा यार, कब से ट्राई कर रही हूँ, उसका क्या मतलब है? अच्छा परेशान मत हो, किसी दूसरे फोन से ट्राई करते हैं ना। मैं हारून भाई से उनका फोन लेके आती हूँ। याद आया, तुझे पता है हारून भाई भी आजकल डेट मार रहे हैं। पता है किससे? किसके साथ? साथ वाली शगुफ्ता आपा से। अपने हारून भाई? हाँ, अपने हारून भाई और शगुफ्ता आपा। वो जिनका शौहर पिछले साल धमाके में मर गया था, वो वाली? फुल टाइम लव स्टोरी चल रही है दोनों की। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, ताई अम्मी ने खुद कहा है कि तेरी शादी के बाद हारून भाई का रिश्ता लेने के लिए जाएंगी। क्या वो तो गूंगी है, बेचारी बोल भी नहीं सकती। तो हारून भाई कौन से सलमान खान है? जो भी है निमो, बेचारे हारून भाई यार। हाँ, बेचारे हारून भाई। हारून भाई आप यहाँ पे बैठे, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, क्या कर रही हैं यहाँ पे? हाँ बोलो क्या हुआ? जरूरी काम था एक आपसे। हाँ बोलो क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं। नहीं, इस वक्त मैं बाहर कहीं नहीं जा रहा, मैं भी बहुत थक गया हूँ। जो काम भी हो ना सुबह बता देना। हाँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात भी है ना कल कर लेंगे, हैं? अभी दुकान का हिसाब किताब कर रहा हूँ ना, गलती हो जाएगी। ठीक तो कह रहे हैं हारून भाई, दुकान का हिसाब किताब करें, हम बाहर में आ जाएंगे। चलो चलो। रुको, छोड़ो उसे, क्यों खींच रहे हो एक दूसरे को? बात बताओ क्या है? कोई बात नहीं हारून भाई, ऐसे पागल हो गई है, हम बाद में आएंगे, चलना। जो बात भी है ना बताओ मुझे। हाँ वो बिलाल फोन नहीं उठा रहा है, मैं काफी देर से उसे फोन कर रही हूँ लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा। मैं इसलिए उसे कॉल कर रही थी क्योंकि अम्मा ने कहा था कि उनको ना दरगाह से चादर चाहिए मन्नत के तौर पे, तो मैंने कहा कि वो आ रहा है तो लेता आएगा। अच्छा ठीक है, मैं किसी और को कह दूंगा चादर ले आएगा वो, हैं? किसी और को क्यों हारून भाई, वो भी तो वहीं से आ रहा है ना, तो वो ले आएगा। आप एक बार उसे फोन करके कह दें। इस वक्त फोन करूं? टाइम देखा है तुमने? अरे भाई सब सो रहे होंगे इसलिए फोन नहीं उठाया होगा।
वो तो हर वक्त इसका फोन उठाता है, सोते जागते उसके सराहने पड़ा रहता है इसका फोन। हाँ तो ठीक बात बताना हारून भाई को। हारून भाई, इसको ये डर है कि दरगाह पे ऐसी वैसी औरतें आती जाती रहती है, तो फिलहाल कहीं ऐसी वैसी औरतों के चक्कर में ना फंस जाए। लाहौल वाला कुवत, क्या बेहयाई की बातें कर रही हो? वो इस काम के लिए वहां गया है। तो ये करिए ना बेहाई वाली बात है, मैं तो नहीं करी ना। अभी आपके बारे में और शगुफ्ता आपा के बारे में बकवास कर रही थी, और अब उसी तरह बिलाल के बारे में भी कर रही है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप एक बार फोन करके पूछ लें कि वो ठीक भी है या नहीं। हारून भाई, खाला मेहनत भी बहुत परेशान हो रही है। अच्छा, करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, पहले से बहुत बेहतर है। नहीं, वो शिकायत दोबारा तो नहीं हुई। इस वक्त तो सो रही है। आप बताइए, वो रिपोर्ट्स आ गई? कंफर्म? खैर खैर मुबारक। ये रिपोर्ट्स कंफर्म, या अगर आप कहते हैं तो कहीं और से हम रिवाइज करवा देते हैं? नहीं नहीं, खुशी की बात तो है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। जी, मैं जैसे वो जागती हैं तो आपकी दरख्वास्त उन तक पहुंचा देता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज। क्या दरख्वास्त कर रहे थे डॉक्टर साहब?